हाय माशाल्लाह। हाय माशाल्लाह। ये वो जज्बा है जो ऐसी रियासत बनाएगा जो हमेशा इस तारीख का हिस्सा होगी। मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आपने ये जगह क्यों चुनी करारगाह के लिए? सरहदी बाजार तो दूर है। देखो बेटा, ये जमीन हमारे हमसाया कबाइल और दीगर इमलाक के ऐन वस्त में वाक़ है। सिर्फ कैसल से दूर है, लेकिन वो जगह और खान की अमानत है। लेकिन सरदार, गोरकुलो खान के करीब होना हमारी तरजीह नहीं होनी चाहिए। नहीं, गोरकुलो खान ने अगर मिलने से पहले ही हमला कर दिया तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और हम ऐसा होने भी नहीं देंगे। उसे ढूंढ के हमें पहले हमला करना चाहिए। बोरान, हुजूर, कोई नई खबर आई है क्या? अभी तक कोई खबर नहीं। ओ। जनाब, खबर यानी शहर से याकूब साहब ने तमाम ताजरों को सरहदी बाजार मदऊ किया है। सौद पर हमले की वजह से। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या रब्बी, अगर मैं अभी ना रुका तो मुझे भाई का कातिल कहा जाएगा। तुम कुछ भी कर लो, मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। याकूब साहब, जब मुश्किल वक्त आता है तो ये हम पर झपटने के मौके का इंतजार करता है। याकूब, मगर अब नहीं होने देंगे हम ऐसा। अलाउद्दीन, जनाब, जाओ सरहदी बाजार फौरन, और याकूब से नजर मत हटाना। जो आपका हुक्म। कौनूर, यहां पहाड़ियों पर सिपाही तैनात किए जाए। हमें पहले करारगाह की हिफाजत करनी चाहिए। जी जनाब। बोरान, हुजूर, इंतहाई माहिर गाजियों का इंतखाब किया जाए। वो तमाम तरबियत की क़यादत संभालेंगे। ठीक है मेरे हुजूर। जनाब, गोरकुलो खान का पता चल गया हमें। आ जाओ। गोरकुलो खान इतनी आसानी से बेनकाब नहीं हो सकता। कुछ नहीं कर सकते तुम उसका। अरहान के लौटने से पहले हमारे यहाँ से निकलना जरूरी है। चलो। मदद करो हमारी। यहाँ क्या हो रहा है? क्या चल रहा है यहाँ? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? मेरे पेट में बहुत दर्द है। ये क्या हो रहा है?
ये खुफिया रास्ते का दरवाजा है। ये उस्मान की मिल्कियत वाले शहर हैं जो उस्मान की अपनी हुदूद की पाबंदी ना करने की कीमत अदा करते हैं। उस्मान के पीछे रहने वालों को अब इसकी बेबसी और जिल्लत देखने दो। सौद से मुतमईन नहीं होंगे वो लोग, लगता है याकूब साहब। जब तक शहजादी नहीं मिल जाती वो उस्मान पर हर जगह से हमला करेंगे, और अगर कोई मंगोल दुल्हन को अगवा कर ले तो फिर क्या होगा? हाँ शहजादी, हम क्या करने जा रहे हैं? हम उसके पीछे नहीं जाएंगे या खड़े होकर सिर्फ इंतजार करते रहेंगे? क्या तुमने कभी सुल्तान को इंतजार करते देखा है? शहजादी को पकड़ लेंगे हम। मैं तमाम खेल उलट कर रख दूंगा। तो फिर इंतजार किस बात का? चलिए सिपाहियों को तैयार करते। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। हम एक मुख्तसर रास्ता इख्तियार करेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सुल्तान? आ जाओ। आपने मुझे बुलाया सुल्तान याकूब? मैंने तुम्हें बुलाया है जरकुताई। हाँ मैंने। क्या तुमने वो सब किया जो मैंने तुमको कहा था? जी, जितना मैं कर सकता था। बस! मत भूलो कि तुम कैसे जिंदा हो। जरकुताई, अपनी वफादारी साबित करो। तुम मेरे लिए वहां शहजादी को ढूंढोगे। ठीक, जैसा आपका हुक्म सुल्तान। दोबारा खाली हाथ आए तो जरकुताई मैं तुम्हें जला दूंगा। अगर मैं तुम्हें जलाऊं तो आग सबसे पहले तुम्हारे प्यारों को जलाएगी। समझे? अब चले जाओ यहां से। निकल जाओ। ओह, शहजादे! खैरियत होगी इंशाल्लाह। सब खैर तो है ओज? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहजादे, होलोफिरा खातून किले से फरार हो गई हैं। कैसे हो सकता है ये? हाँ? और इतने सिपाही कैसे नहीं रोक सके उसे? क्या इसीलिए छोड़ा था मैंने तुम्हें वहां? सिपाही पीछे गए हैं और बाहर जाने वाले रास्तों पर नजर रख रहे हैं। वो कमरे में ये छोड़ गई हैं। होलोफिरा, हर उस फूल को वहीं होना चाहिए जहां वो उगता है। ओरहान, मैं देख रही हूं कि तुम पीछे नहीं हटना चाहते। मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, ये सबके लिए बेहतर होगा। तुमने सही कहा होलोफिरा, पीछे तो नहीं हटूंगा अब।
चाहे कुछ भी हो, तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगा ओलोफिरा। सिपाहियों को पैगाम भेजो, जहां जहां मुमकिन हो हर जगह घात लगाए। दुश्मन भरे हुए हैं, इससे पहले कोई उस पर हमला करे उसे ढूंढ कर लेकर आओ। जो हुक्म शहजादे। कालाली, शहजादे। अंधेरा होने से पहले ही उसे तलाश करना है, जल्दी। जो हुक्म शहजादे। उस्मान शिकार के लिए निकला है, लेकिन जल्द ही वो खुद शिकार बन जाएगा। हम उस्मान और उसके पीछे चलने वाले हर शख्स को खत्म कर देंगे। हम शहजादी हासिल करेंगे और उसके बाद उस्मान का सर। मेरे सरदार, उस्मान आ रहा है, इसी तरफ। हम उस्मान और उसके लोगों का सर उखाड़ देंगे। आग जला सुन, और शहजादी का उसको हिसाब देना होगा। काली रूहें हमारा साथ देंगी। साथियों, सब छुप जाओ। मरगन, चलो। सिपाहियों, दिफा करो, लोगों की हिफाजत करो। खत्म कर दो सबको। उस्मान के तमाम कबीलों को तबाह बर्बाद कर दो, कोई न बचे। और उसमें ऐसे घोड़े दौड़ाओ कि उसका वजूद ही ना बचे। जब तक शहजादी नहीं मिल जाती, इस जमीन पे हरगिज़ खून बहना बंद नहीं होगा। सिपाहियों, थाने उठा लो। उस्मान, हथियार डाल दो और शहजादी को हमारे हवाले करो, वरना मारे जाओगे। ये सरजमीन हथियार डालने से नहीं, नाइंसाफी को कुचलने से आजाद हुई। बोला हुजूर, तीरंदाजों को मारो। जो आपका हुक्म। शामिल जनाब, तैयार हो जाओ। ये काफिर अब तुर्कों की ताकत देखेंगे।
हमारा अजीम लश्कर तुम्हारी जमीनों पर राज करेगा उस्मान। जिन्हें हमने इस्तेकामत और मेहनत से हासिल किया ये सरजमीन है, तुर्कों के आगे बढ़ने के लिए राह हमवार करेंगे। ना आसाने रुकेंगे, ना ही झंडे गिरेंगे हमारे। आओ मेरी बेटी, आओ मेरे पास आओ, अपने बाबा को छोड़ दो। बाबा, बाबा, बाबा। सिपाहियों, इन काफिरों को जिंदा जाने नहीं देंगे हम। मेरी बहादुरी के आगे तुम्हारा वजूद मट्टी के उस ढेर जैसा है जिसे ठोकर मार के बिखेर दो। तुम्हें मैं रखूंगा। अगर मैं ये नहीं कर सका तो मेरे बहादुर करेंगे। अगर मेरे सामने खड़े होगे तो अपने मकसद के उसूल में सिर्फ मौत ही तुम्हारे हाथ आएगी। तुम और तुम्हारा खानदान निस्तो नाबूद हो जाएगा और हर तुम्हारा साथी घुटने टेक देगा। मेरी शहजादी कहाँ है? ये आग तुम्हें भी जला देगी मंगोल। उस्मान साहब कभी भी शहजादी को तो। हमारे लिए क्या हुक्म है गोरखलुहान? शहजादी हमें ना यहाँ मिली ना वहाँ मिली। यहाँ से बुरसाता एक एक कबीले में जाओ और भस्म कर दो सबको। पहले सौद ने मंगोलों का अजाब सहा है और अब हमारा कहर तुम सबको खत्म कर देगा। कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। तुमने सौद के साथ जो किया उसकी कीमत अदा करोगे। सिपाहियों, आज इन सब के खात्मे का दिन है। संभल जाओ। शहजादी मेरे हवाले कर दो उस्मान। सिर्फ एक चीज से तुम मुझसे लोगे, वो मेरी तलवार का वार होगा। अभी भी वक्त है, हथियार डाल दो और कोई रास्ता नहीं। और तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी। कारा चिला सुन गलीस। काली रूहें हमारे साथ हैं। आज हमसे लड़ना आसान नहीं उस्मान। उस्मान, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। इस बार तो तुम मेरे हाथों से बच गए, लेकिन मैं फिर लौट कर आऊंगा। चलो साथियों, हम पीछे हट रहे हैं। आओ ना, आओ ना, इधर इधर आओ। मैदान छोड़ गए, फिर छोड़ गए।
कारा चला सुन डरपोक गीदड़। सिपाहियों, वो कारा चला सुन सिर्फ यहां है, मगर गोरकुलोहान यहां पर नहीं होगा। हमले में मसरूफ होगा वो। जगह जगह फैल जाओ और उसे ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। चलो। हम करार का जा रहे हैं और आज रात कोई नहीं सोएगा, याद रखो। बहुत कुछ बाकी है। थोड़े लेकर आओ फर्क। लोग अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं वालिदा। ये सब आखिर हो क्या रहा है? क्या सब जा रहे हैं? जी वालिदा, चंद लोगों के अलावा सब अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। और कोई चारा नहीं रहा अब हमारे पास। आलगन, किस्मत, जल्दी से तमाम जंगजुओं को कहो कि यानी शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दें। तमाम ताजिरों को यहाँ इकट्ठा करें। चलें। अब आप क्या करेंगी वालिदा? देखती जाओ बस। पुरसुकून हो जाओ चला खातून। अलाउद्दीन, इस तरह कौन करता है? कुछ ढूंढ रहा था जो मिल गया मुझे। अब इसे नीचे करो। तुम तो मुझे मार ही डालती। कसम खुदा की, वाकई मार देती। तुम मुझे मार सकती हो शायद, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अलाउद्दीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक जरूरी काम था। क्या तुम ठीक हो? उस दिन के बाद तुम्हारी वालिदा ने कुछ कहा? तुम्हारा जरूरी काम हम पर नजर रखना है। गोंजा, जवाब ना देने की वजह तुम्हारी वालिदा है क्या? तुम्हें सूरत हाल नजर नहीं आ रही क्या? आ रही है, मैं ये समझ रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नामुमकिन है। अभी तक तुमने वो जवाब नहीं दिया मुझे। क्या जवाब है? उस वक्त बात अधूरी रह गई थी। अभी तुम जाओ। अगर हमें किसी ने यहां देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चले जाओ। तो ठीक है, फिर मैं चला जाता हूं ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। वहशी लोगों, निकालो बाहर मुझे, निकालो। मेरी बात याद रखना, तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। फौरन शहजादी को तैयार करो। हम इन्हें वहीं ले जा रहे हैं जहां इन्हें होना चाहिए था। यहां तक पहुंच चुके हैं ना वो? नहीं, उससे भी बुरा हुआ कुछ। हमला किया है ना वहशी तुर्क। मैंने कहा था ना, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। या मेरे खुदा, क्या हम तुर्क आपको वहशी लगते हैं? हकीकत पता है क्या है? वहशी तो बाज़ंतीनी है और दूसरे मंगोल हैं। जो बुराई से हुकूमत करता है शहजादी, वहशी वो होता है। बल्कि हम तो वो हैं जिन्होंने जमीन पर अमन कायम किया, जो हमें इस्लाम ने सिखाया, और ये ही हकीकत है। और इंशाअल्लाह ये अमन हमेशा कायम रहेगा शहजादी।
एक दिन तुम इस ख्वाब से बेदार हो जाओगे। तुर्क लोग सिर्फ बुराई के लिए आए हैं। हम रवानगी के लिए तैयार हैं महेंद्र साहब। मुझे अगवा नहीं कर सकते। देखना, वो ढूंढ लेंगे मुझे। खुशफहमी है ये। अगर वो लोग हमसे एक हाथ आगे हैं तो हम उन काफिरों से 4 हाथ आगे हैं। वो कुछ भी कर ले, तुम्हें यहां से नहीं ले जा सकते। कुछ भी हो जाए, ये शादी नहीं होगी। सिपाहियों, चलो, हम जा रहे हैं। या रब्बी, या रब्बी, दुश्मन नई से नई साजिशें करता रहता है, हमेशा हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा ईमान है कि तेरे बनाए मंसूबे हर किसी पर हावी हैं। बस हमें फतह से हमकिनार कर या रब्बी। जैसे ही दरख्त की शाखें आसमान की तरफ बढ़ रही हैं, उसकी परेशानियां भी बढ़ रही हैं उस्मान साहब। हाय हाय दरवेश अफंदी, जैसे ही पूरी दुनिया में ये शाखें फैल जाएंगी तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। आइए आइए दरवेश अफंदी, आइए तशरीफ रखिए, आ जाइए। बहुत शुक्रिया। जब मैंने सुना कि आपने आजाद रियासत बना ली है, मैं आपसे मिलने चला आया। मुबारक हो, अल्लाह कामयाब करे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये दुश्मन हर कदम पर नई रुकावट खड़ी करता है, फिर भी आपको खुशी हुई आजाद रियासत की, ये जानकर अच्छा लगा। खुश रहिए। आपका रास्ता रसूल अल्लाह का रास्ता है। आपको मालूम है, मक्का के तमाम आला मर्तबे वाले और दौलतमंद लोग, उन्होंने रसूल अल्लाह के रास्ते में रुकावटें पैदा की और उनके खिलाफ साजिशें की, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को भी बहुत अजियतें दी ताकि दीन के रास्ते से हट जाएं। लेकिन वो नहीं हटे। उन्होंने अपना फरीज़ा मुकम्मल किया। मुशरिकीन मक्का ने आखिरी हरबे के तौर पे रसूल अल्लाह को एक मुआहदा पेश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। आपको मक्का का अमीर तरीन आदमी बना दिया जाएगा। बदले में आप अपना रास्ता बदल दें और अपना दावा छोड़ दें। हमारे निज़ाम को ख़राब ना करें। अल्लाह के रसूल की तालीम दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है। वो आखिरी नबी हैं। उन पर नाजिल होने वाली किताब में दुनिया और आखिरत की खैर है। जो कुछ वो लाए हैं, अगर उसे कबूल किया जाए तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी है, और अगर कोई ना माने तो दुनिया और आखिरत का खसारा है। इंसान को बुतों को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करना लाजिम है। उसका कोई शरीक नहीं। हुजूर ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, अगर ये सूरज को मेरे दाएं हाथ और चांद को मेरे बाएं हाथ पर रख दें, तब भी मैं दीन की तबलीग से हरगिज़ पीछे नहीं हटूंगा। और अब आपका रास्ता भी अल्लाह के रसूल का रास्ता है। वो आपके पैरों के नीचे गुलाब की जगह बहुत से कांटे बिछाएंगे, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे। दुरुस्त कहा, दुरुस्त कहा। हमारा मकसद सिर्फ सिरात मुस्तकीम पर चलना है। हमारा मकसद रसूलुल्लाह का मकसद है। हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मर्द मोमिन होते थे हमेशा। बेशक ऐसे सहाबी थे जो रसूल अल्लाह के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते। दरवेश अफंदी, आपसे काफी अरसे से मुलाकात हो रही है। चींटियों वाला किस्सा अब तक याद है मुझे। अब फिर से आपका सामना हो गया। आपके अल्फाज हमारे रास्ते को रोशन करते हैं। मैं अगर जसारत करूं आपका नाम जानने की, तो हद से तजावुज तो नहीं करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं ताबदूक का यूनुस हूं, लेकिन अब सिर्फ एक दरवेश। यूनुस हमरे,
यूनुस एमरे आप हैं? ओए ओए माशाल्लाह, ओए ओए, तो आइए गले लगिए। ओह यूनुस एमरे, यूनुस एमरे, ओह ओए माशाल्लाह, हम आपके कलाम, आपके अशार बहुत दिल जमई से सुनते आ रहे हैं, और अब आप मेरे सामने खड़े हैं, बिल्कुल मेरे सामने। ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह। तो आपने सुन लिया खुद मुख्तार रियासत का। तो चलिए, अगर आपको मुनासिब लगे तो हम देखना चाहेंगे आपको मजीद यहां। जब तक खुदा की मर्जी होगी हमारे रास्ते एक रहेंगे। हम हमेशा उनके साथ हैं जो हक पर होते हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आपको जैसा ठीक लगे, जैसा आप चाहें। ओह ओए यूनुस एमरे, यूनुस एमरे। पैदल गए हैं वो लोग, ज्यादा दूर नहीं जा सकते। हर जगह तुम लोग फैल जाओ, हर सूरत में मुझे वो यहां चाहिए, जल्दी। जो हुक्म शहजादे। जो हुक्म शहजादे। ज्यादा देर नहीं छुप सकती तुम मुझसे, ढूंढ ही लूंगा तुम्हें। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत खफा होगे, मगर मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। शहजादी, महल तक पहुँचने के लिए तवील सफर तय करना है। बेहतर होगा हम रात यहीं गुजार लें और कोई मुनासिब जगह तलाश कर लें। हम लोग कहीं नहीं रुक सकते आंद्रे, और हमारे पीछे होगा, हमें चलना चाहिए। तुम मारना चाहती हो मुझे? हाँ, तो मारो ना, रुक क्यों गई? तुमने हमें कैसे ढूंढा? मैं थक चुका हूं होलोफेरा, थक गया हूं अब मैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, हाँ? हर दफा तुम्हें समझाता हूं, हर जगह दुश्मन मौजूद है, कैसे भूल सकती हो ये बात? जबरदस्ती कैद नहीं कर सकते मुझे। तो मेरे पास तो बहुत सारे रास्ते हैं ना। एक दफा तुम खुद को देखो जरा, मेरे साथ चलो होलोफेरा। तुम बिला वजह आए हो औरान, वापस नहीं जाऊंगी मैं। अत्रानोस जा रही हूं। मुझे सब्र दे यार, अब रुको, तुम मेरे साथ ही चलोगी। तुम्हारी आंखें बता रही हैं मोहब्बत है तुम्हें मुझसे। अब से तुम्हारा घर कैस्टल है, हरगिज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सिपाहियों, चलो कैस्टल चले। जो हुक्म शहजादे। औरहान, ये सब करने से मुसीबत में पड़ जाओगे। मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मेरी खाला जंग शुरू कर देंगी।
तो उन्हें जंग करनी है, हाँ? ठीक है, कर लें। इससे अच्छी तो और कोई बात ही नहीं है। हाँ, मगर होलो फेरा, इस जंग में मेरी मोहब्बत गालिब आएगी, और मैं ये तुम्हें लिख के भी दे सकता हूं। चलो। या चलो सिपाहियों। या हमें बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? बस करें, इत्मीनान रखें। हम किसी को जबरदस्ती नहीं रोकेंगे। पहले आप सब मेरी बात सुने, उसके बाद ही दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जिसका दिल चाहे जा सकता है। काई के बहादुर हजरात और बहादुर खवातीन, ये मुत्तहिद होने का वक्त है। यानी शहर के बाजार में आपकी जानें और माल हमारी अमानत है। जिसने सऊद पर हमला किया, क्या वो यानी शहर पर हमला नहीं करेगा? याकूब साहब ने सही कहा, हम यहाँ नहीं रुक सकते। हम जाएंगे, हम चले जाएंगे। क्या वाकई आप सब अपनी जान बचाने के लिए जाना चाहते हैं या महसूल से बचना है? सबसे पहले आप अपने आप से पूछ कर देखें। दरवाजे पर सबसे पहले हमला करने वाला वो होता है जिसके पास सबसे ज्यादा सिक्के होते हैं। अगर आप चंद सिक्कों के लिए अपने मकसद से हट जाएंगे तो आप अपने बच्चों के चेहरों को कैसे देखेंगे? सलीम आगा, आपने अपना सामान इकट्ठा क्यों नहीं किया? आपने सुना नहीं, याकूब साहब किसी से महसूल नहीं ले रहे। मलहून खातून, मैं और मेरी जान उस्मान साहब की मकरूज है, और मैंने वादा किया था उस्मान साहब से कि मैं मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। बहुत खूब सलीम आगा, अल्लाह आपसे राजी हो। आप सबका क्या ख्याल है? जिनके थैले भरे हुए हैं सोने से, क्या आप उस्मान साहब और मरहूम अर्तुगरुल गाजी से वफादारी के मरहूने मिन्नत नहीं? फिर आप सब क्यों भटक रहे हैं? हमने कह दिया जो हमें कहना था। दोस्तों की जगह यहाँ है, दुश्मनों के लिए दरवाजे खुले हैं। सिपाहियों, दरवाजे खोल दें। खातून, होलो फिरा की खाला की तरफ से कोई खबर आई? नहीं, होलोफेरा आज बाजार में भी नजर नहीं आई। पता लगाना होगा हमें, उसे तनहा नहीं छोड़ सकते। आप ठीक कह रही हैं, हमें उस पर नजर रखनी होगी। महमद, कल जाके देखो कि होलोफिरा क्यों नहीं आई, क्या बात है? आप फिक्र मत कीजिए बाबा, मैं देख लूंगा। होलोफेरा और मेहमद की शादी के बाद बारी आएगी गोंजा की। उसमें अभी वक्त है वालिदा। क्या मतलब खातून? क्या आपने गोंजा के लिए किसी को पसंद किया है? कोई है जो गोंजा से अपनी नजरें नहीं हटा सकता। कौन है वो? सरदार अलाउद्दीन। उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन? ये आप क्या कह रही हैं? गोंजा, क्या ये सच है? बताओ मुझे।
भाई पुरसुकून हो जाइए। अपनी बहन से इस तरह बात मत करो मेहमत। गौंजा इसके बारे में कुछ नहीं जानती। अलाउद्दीन सरदार को गौंजा से मोहब्बत हुई है। वो आज या कल रिश्ता भेजेंगे। यह नहीं हो सकता। उस्मान के बेटे से शादी नहीं हो सकती। मेहमत, बाबा, वालिदा की बात नहीं सुनी आपने? वो उस्मान का बेटा है। क्या करेंगे आप? क्या शादी कर देंगे इसकी? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा जो अभी तक पूछा नहीं गया। उस्मान को आने दो और अपना सवाल पूछने दो। उसे जवाब मिल जाएगा। अभी के लिए भूल जाओ। और यनी शहर के बाजार में कल कोई दुकान नहीं खुलेगी। आप तमाम कारीगरों को घसीट कर यहां ले आएंगी। आप हरगिज फिक्र ना करें सरदार, हम ये मसला हल कर लेंगे। मैं आपको ये काम सौंपता हूं गोचा। आप ये काम करेंगी। जैसा मेरे बाबा का हुक्म। ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सुल्तान? आ जाओ। सुल्तान, गोरखलो खान आया है। गोरखलो खान, चलाओ। जैसा कि आपने हुक्म दिया था मेरे हुजूर, औराज साहब और उनके जंगजू ताशली टेपे के मकाम पर आबाद हो गए हैं और तैयार हैं। सरवल साहब और इनके जंगजू किराक जंगल में इंतजार कर रहे हैं। वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। अभी तो हमने उन्हें रोक दिया, लेकिन शहजादी को ले जाने तक वो कोशिश करते रहेंगे। अब जिनकी तरबियत मुकम्मल हो चुकी उन्हें हिसार के मकाम पर इमरान के यहाँ रवाना कर दिया जाए। जो आपका हुक्म सरदार। सबसे पहले उन्होंने सौद पर हमला किया, फिर वहां से उन्होंने काला कचलर कबीले पर हमला किया और वहां से हमने सुना कि किरकाच की तरफ कूच कर गए हैं वो। ये वाज़ेह है कि वो यहां से दोमानिश की तरफ हमला करेंगे और वो वहां जाके बूढ़ों और बच्चों को निशाना बनाएंगे। जनाब, कहो क्या बात है? 50 जंगजू मजीद तैयार हैं। हम तुलूब आफ्ताब से पहले इन्हिसार जाएंगे। जो हुक्म जनाब। जनाब, मैं जंगजुओं को तैयार करूंगा और रात में ही डोमैनिक की तरफ निकल जाऊंगा। सुनो, तलुए आफ्ताब के वक्त जाएंगे। किस वक्त और कैसे हमला करना है ये मैं बताऊंगा। ठीक है मेरे हुजूर। कुरान, तुम हमारे साथ जंग पर नहीं जाओगे, तुम शहजादी को लेकर जाओगे। तुर्कों की आजादी के लिए शहजादी का हमारे पास होना बहुत जरूरी है। जो आपका हुक्म। जाओ।
से तुम ना वाकिफ हो। सुल्तान याकूब, तुम तख्त पर बैठे रहे हो, इस्तकबाल नहीं किया। मैंने आपकी मदद को कबूल नहीं किया था शहजादे गोरखलू खान। मेरी शहजादी कहाँ है सुल्तान याकूब? अगर आपको लगता है कि वो मेरे पास है तो आप सऊद पर नहीं बल्कि कताहिया पर हमला करते। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि शहजादी कहाँ है। उस्मान हम दोनों का दुश्मन है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हाँ एक फर्क है, वो आपका दुश्मन है और मेरा रकीब। तुम भी मेरी तरह उसके खून के प्यासे हो याकूब। ना मैं कुचला हुआ हूं और ना कुचला जाऊंगा शहजादे। क्या आप में उस्मान सरदार को कुचलने की ताकत नहीं है? याकूब, मेरी कमान में तुम जैसे 100 मौजूद होंगे। वो महसूल भी अदा करते हैं और ताबे हैं मेरे। सुनकर कैसा लगा? उकसाने की कोशिश ना करो मुझे, क्योंकि तुम जानते हो कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका मकसद मुझे आपके खिलाफ करना है तो आप उसी रास्ते पर चलते रहें। जो भी हमसे डरता है वो हमारे खिलाफ कभी खड़ा नहीं होता। मेरी बात गौर से सुनो। मेरे पास शहजादी ले आओ, ना महसूल ना कोई और परेशानी बचेगी तुम्हारे पास याकूब। सोच समझ के फैसला करना। मंगोल काफिर। खड़े हो जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, चलो खड़े हो जाओ। जनाब, मैं तैयार हूं जनाब, और जंग में साथ जाना चाहता हूं मैं। ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह। ये है बहादुर। गौर से देखें इसे, सब गौर से देखें इसे। इसका दिल शेर का दिल है। ये जज्बा हर एक के पास है, आप में से हर एक के पास है। ये अगर गिर भी जाए तो खड़े होने से हिचकिचाएगा कभी नहीं। जो किसी भी तरह के नुकसान को कबूल नहीं करता। ये वो दिल है, ये वो दिल है जो धड़कता है तो सिर्फ फतह ही के लिए। हर किसी के सीने में धड़कता है, हर किसी के सीने में। यही चीज है हमें दूसरों से मुमताज करती है, जो तुर्कों की आजादी को तुर्क तलवार के हाथ में अमानत बनाती है। यही चीज है वो। और वो जो हमारे साथ नहीं है उन्हें अपनी मसनदों पर बैठकर आराम करने दीजिए। आधी रात को
जो चीज हमें मजबूर करती है ये मश्क करने के लिए, यही दिल है। वो फतह इस्लाम के लिए धड़कता ये दिल। बताइए जरा, आपके सीने में दिल क्यों धड़कता है? जिहाद के लिए जनाब। ये दिल क्यों धड़कता है? इस्लाम की खातिर जनाब। हाय माशाल्लाह, हाय माशाल्लाह। जब हमने रियासत कायम करने का फैसला किया, आपको क्या लगता है हमने इस बारे में नहीं सोचा? हम जैसे ही इस रास्ते पर निकले हमें इस जंग का अंदाजा हो गया था। अलबत्ता कुछ सरदारान हमारा साथ नहीं देंगे। अलबत्ता हम में से कुछ हमारी पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे। सलेबी हर तरफ से हम पर वार करेंगे। मंगोल हमें शिकस्त देने के लिए हर मौके से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हम सभी जानते हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा, अल्लाह हमारे साथ है और अगर अल्लाह ने चाहा तो यकीनन फतह हमारी होगी। सिपाहियों, यह हुक्मरानी अमानत है और मैं इसका ईमानदारी से ख्याल रखूंगा। हम ये नहीं जानते थे कि ये काफिर, ये बाज़ंतीनी हमें शिकस्त से दो चार करने के लिए शहजादी को मंगोलों के हवाले कर देंगे। हम ये बिल्कुल नहीं जानते थे। सिपाहियों, हम सभी सीधे रास्ते पर हैं। अगर दुश्मन खौफजदा हरगिज फिक्र मत करें, हम इंशाअल्लाह साबित कदम रहेंगे, जख्मों पर मरहम रखेंगे, अपने शोहदा, अपने गाजियों का इंतकाम उनसे लेकर रहेंगे। कोई भी फिक्र मत करें। मुझे बताइए फिर से, ये दिल क्यों धड़कता है? इस्लाम की खातिर जंग के लिए। ये दिल क्यों धड़कता है? इस्लाम की खातिर जंग के लिए। ये दिल क्यों धड़कता है? इस्लाम की खातिर जंग के लिए। है माशाल्लाह, है माशाल्लाह। सिपाही जंग के लिए तैयार है। आखिरी तैयारियां मुकम्मल कर लें। गोरकुल खान पर हमला करेंगे। ये लोग ऐसे नहीं रुकेंगे, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। कहते हैं उनकी जिंदगी का मसला है, मगर असल मसला तो महसूल का है। और वालिदा, अमीर तरीन ताजिरों ने तो सबसे पहले अपना सामान इकट्ठा किया। चंद ही ताजिर ऐसे हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। हम उनका पता लगा सकते हैं, लेकिन इससे हमारी तिजारत को नुकसान पहुंचेगा और हमारी मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी। नहीं, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। अब से हमारी बात ना मानने वालों के साथ सख्ती से पेश आएंगे बाला खातून। आलगन, तुमने सुना नहीं? हाँ। क्या हुआ है? तुम सुबह से कुछ खोई खोई सी हो। नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं। भाई, क्या आप मिले थे गौंजा खातून से बाजार के बाद? तुम क्यों खामोश नहीं रह सकती हो? क्या ये ठीक कह रही है? क्या मैंने कुछ कहा नहीं था तुम्हें? असल में बात वो नहीं है वालिदा। वालिदा, सादत खातून ने गौंजा खातून को भाई के साथ खड़ा देखकर उन पर हाथ उठाने की कोशिश की। अरे वाह मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। पहले क्यों नहीं बताई तुमने हमें ये बात? सादत खातून ने गोंजा खातून को मुझसे मिलने से मना कर दिया है। आलगन खातून ने जो सुना वो सच नहीं है।
खातून, क्या कोई गलती हो गई मुझसे? आप ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम नहीं जानती कि तुमने क्या किया है। धोखा नहीं किया तुमने मेरे साथ। तुमने वालिदा को मेरे बारे में मुखबरी नहीं की। गोंजा खातून, वो मैं। मुझे लगा तुम मेरी साथी हो कुलचे, मगर तुम तो मेरी वालिदा के साथ हो। अब बस आइंदा तुम्हें अपने इर्द गिर्द ना देखूं मैं। माफ कर दें, मैं दोबारा नहीं करूंगी। मुझे अपने से दूर मत करें, माफ कर दें। नहीं, अब भरोसा नहीं तुम पे। जो शख्स किसी की पीठ पे वार करे वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। तुम यहाँ क्या कर रही हो गोंजा? मैं गुलचे से काम की मालूमात ले रही थी वालिदा। तुमने आज फिर मेरे हुक्म की नाफरमानी की है गोंजा। अगर मैं उस वक्त ना आती तो अलाउद्दीन को सब कुछ बता देती। जी हां, उसे बताने वाली थी मैं, और आप मेरी जासूसी करवाती रही। आप जानती हैं, अपनी वालिदा से एतमाद उठ जाना सहरा में तन्हा होने के बराबर है। तुम अपनी खुशी से इस सहरा में गई हो गोंजा, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। याद रहे, दोबारा नाफरमानी ना, हरगिज अलाउद्दीन से मिलने की कोशिश ना करना। मुझे और भी काम है। आपकी इजाजत है वालिदा? तुमने अपने भाई और पापा की बात सुनी? वो अलाउद्दीन के बारे में जानते हैं। वो तुम्हारे करीब तो आए जरा, फिर देखना मेहमद उसके साथ क्या करता है। वालिदा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ? वालिदा बताइए। ये बताने के लिए कि तुम मेरी इजाजत के बगैर अलाउद्दीन के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती और अपना दिमाग इस्तेमाल करती तो मैं सबको कायल करके खुद अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन का लिबास पहनाती। बाबा के कुछ ना कहने पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। उनके दिमाग में एक बहुत अच्छे दामाद का रिश्ता है। तुम यही चाहती थी ना? अब तुम अपने इंतखाब की कीमत अदा करोगी। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था। अलाउद्दीन साहब, एक ही थाली में खाया और धोखा दिया मुझे। ओह, मगर जब तक मैं जिंदा हूँ वो उसे मुंतखब नहीं करेंगी, मैं ही करूँगा। शहजादा लंबा और मजबूत है, वो अक्लमंद भी है और बहुत खूबसूरत भी है। अगर मैं कहूँ कि वो मुनासिब नहीं तो कोई नहीं सुनेगा मेरी। उफ, मैं आखिर शहजादे से कैसे लड़ सकता हूँ? आप बताएं। क्या करूँ? वालिदा, समझ नहीं आ रहा। उफ, क्या करूँ मैं? क्या सादत खातून वाकई सच कह रही हैं? वालिदा, मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे। मैं गोंजा खातून को खोने वाला हूँ। कैसे यकीन करूँ उनकी बात का? उस्मान साहब गद्दारी को माफ नहीं करते। जहर को तय। या अल्लाह मदद फरमा। वालिदा, कुछ हुआ है? क्या बात है? तुम ऐसे क्यों कर रही हो आलगन खातून? ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो। कुछ हुआ है क्या? वालिदा नाराज है आपसे। चलो जाओ, बावर्ची खाने में जाकर हलवा खाओ। चलो। जहर को तय। बोलो मेरी खातून। क्या आप जासूसी कर रहे हैं?
ये तुम क्या कह रही हो अलगन? क्या ये बात सच है? मुझे बताएं। जयकुताय, आप ये क्यों कर रहे हैं? उस्मान साहब के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? छोड़ो मुझे, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया है। अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो। और अगर तुमने ये कहा, आप नहीं जानते कि आपने हमें किस दलदल में फंसा दिया है और हम निकल नहीं पाएंगे। उस्मान साहब को पता लग गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ना सिर्फ आपको बल्कि हमें भी नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं जानता तुम क्या बोल रही हो। आप अच्छी तरह जानते हैं मेरा मतलब, अच्छी तरह। मुझे कोई नहीं जानता। कौन था मैं? मेरा नाम क्या था? जयकुताय। خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आमीन आमीन सुम आमीन। कबाइल और सराओं पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन शहजादी का कोई अता पता नहीं। हमारे सिपाही अभी कई जगहों पर हमला करेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं गोरखलुहान? बारी आप डोमिनिक की है। ये जंग उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक शहजादी हमें मिल नहीं जाती। अमीर गोरखलुहान, कैसल से हमारे लिए खबर आई है। उस्मान के बेटा ओरहान कैस्टल में मौजूद है। और बताओ। पर वो अकेला नहीं, तेकफोर की बेटी होलोफेरा उसके साथ है। रेवर से अलग है भेड़िया। यही सही वक्त है उस पर हमला करने का। भेड़िया उस्मान, उसने शहजादी को लेकर मेरे दामन को दागदार कर दिया। अब मैं उससे शहजादी को लेकर उसके दामन को दागदार कर दूंगा। उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ।
जो हुक्म गुरकुल खान। चलो। देखता हूं मैं कि वो मुझे शहजादी देगा कि नहीं। वो जानता नहीं कि उसका वास्ता किससे पड़ा है। जनाब, ये हमारे जासूस की तरफ से आया है। ओस्मान, हम डोमिनिक जा रहे हैं, वो बखूबी जानता है, जानता है। चलो चलो। होलोफिरा, भूख नहीं मुझे। होलोफिरा, एक जरूरी काम से जा रहा हूं। उस्मान साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं, मगर मैं चाहता था कि मैं तुमसे कैद कर रखा है मुझे और छोड़कर जा रहे हो ओरान? मंगोलों ने सोत पर हमला कर दिया है, हालात खराब हो गए हैं। अजीम ईसा, हिफाजत फरमा। होलोफिरा, बात सुनो। जो कल तुमने किया है ऐसा दोबारा करने की कोशिश भी मत करना। मंगोल हर तरफ घूम रहे हैं और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। मंगोलों का कह रहे हो, और अगर मेरी खाला यहां आ गई तो? देखो ओरान, वापस जाने दो मुझे। क्यों नहीं समझते हो? मुझे डर लगता है कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मुझे कभी कुछ नहीं होगा, मेरी बात पर यकीन करो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे एक वादा कर लो अब, कि मैं यहां से नहीं भागूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आते ही घर वालों से मिलूंगा तुम्हारे। हाँ, मगर मैं चाहता हूं कि तुम अगर चाहो तो अब तुम मेरे मजहब के लोगों से बात करना चाहते हो? हाँ, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं होलोफिरा खातून। ठीक है, तुम्हारी मदद करूंगी मैं, यकीनन। मेरा साथ जरूरी है। यानी तुम मेरा इंतजार करोगी? तुमने वादा किया है मुझसे कि तुम यहां से भागने की कोशिश नहीं करोगी? ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम जरूर वापस आओगे, समझ गए? जरूर आऊंगा, वादा है। इन आंखों में दोबारा देखने के लिए जरूर आऊंगा। मेरा ख्याल अब चलना चाहिए। हाँ, मगर मेरा दिल पूरी तरह यहीं रहेगा, जानती हो ना? जानती हूँ मैं, जानती हूँ आराम।
वो आ रहे हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। तुम हो गोरखलुहान जिसे कहते हैं, हाँ? तुम वो धोखेबाज हो जिसने शहजादी को छीन लिया मुझसे। अच्छी तरह जानता हूं क्यों शादी करनी है तुम्हें मुझसे। बाज़ंतीन से मुत्तहिद होकर मुझ पर हमला करने का इरादा है। क्या हुआ? शहजादी को छोड़कर मैं तुम्हें अपने वतन को तबाह करने की इजाजत देता? अपनी हद में रहना। जुल्म के आगे हम सर तस्लीम खम नहीं करते। हर कोई हमें अच्छी तरह जानता है, तुम भी जान गए। जालिमों के जल्लाद की तलवार पहचानने का वक्त आ गया है तुम्हारा। लगता है कि ठीक से तारुफ कराना पड़ेगा, जब भी डरोगे तुम सब सिपाहियों। कम है, लेकिन हम खौफजदा नहीं है, ना ही तुम्हारी तादाद से हिचकिचाते हैं। फलसफा तुम छोड़ ही नहीं सकते, बचकर निकल नहीं सकते अब तुम बुरी तरह फंस चुके हो उस्मान। आज तुम में से अगर कोई जिंदा रह भी गया, वो अपनी पूरी जिंदगी आज के दिन को याद रखेगा और अपने हर घाव और जख्म को देखकर तड़पेगा इंतहा से ज्यादा। सुना तो होगा ना तुमने कि भेड़ के कुर्बान होने से पहले उसको अपनी आंखों में चिड़िया नजर आती है उस्मान। चलो हम भी देखते हैं कौन भेड़ है और कौन भेड़िया। तुम अब मेरे पंजों में फंस चुके हो। चलाओ तीर। अल्लाहु अकबर। आ जाओ, मैदान अब हमारा है। सिपाहियों हमला! चलो सिपाहियों!
गोरखलोहान, अगर हम सो नहीं सकते तो सोगे तुम भी नहीं। सिपाहियों, हम पीछे हट रहे हैं, आ जाओ। क्या अब हम उन लोगों के पीछे जाएंगे? नहीं, कमांडर काराजलसून वो वापस आएगा। तुम भी देखोगे कि वो अपने कदमों पे चलकर मेरे पास खुद आएगा। जाने दो उसे, चलो। शहजादी, क्या हम वाकई यहाँ इंतजार करेंगे? हाँ, हम इंतजार करेंगे। और खाला का क्या? क्या आपको उनसे डर नहीं लगता? बहुत डरती हूँ, उनसे बहुत डरती हूँ। मगर औरहान से वादा किया है मैंने, इंतजार करूंगी। चलो जल्दी करो, जल्दी। कुछ बुरा होने वाला है जरूर। होलोफिरा खातून, मंगोलों ने हमला किया है। वो कले में कैसे दाखिल हो गए? क्या औरहान को इस बात का इल्म है? उनका कोई जासूस कले के अंदर था, उसी ने उनकी मदद की। हम आपको छुपाएंगे। चलो। शहजादी का कमरा कहाँ है? वहां सामने। ये कमरा है। चलो। लाओ, मुझे मेरा सोना दो यहां तक लाने के लिए। मिल जाएगा तुम्हें। कमांडर, शहजादी नहीं है यहाँ। शहजादी तो इसी कमरे में थी, उसे यहीं होना चाहिए था।